वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल 7। दिस इज मी प्रिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और नवरात्रे का मेकअप लुक, जो कि है डे 2 मेकअप लुक, जो मैंने अपनी नीज पे किया था, मेकअप एंड हेयर स्टाइल दोनों। तो उस टाइम पे भी हम लोग इंट्रो शूट करना भूल गए थे, बिकॉज अगेन हम बहुत जल्दबाजी में रहते थे, तो हम लोग शूट करना भूल जाते थे। बस जैसे ही 2 बजते थे फटाफट जाते थे रूम में और मेकअप करना चालू हो जाते थे। बट जितना भी हम लोगों ने शूट किया है उस टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि डे 2 पे मैंने अपनी नीज को कैसे रेडी किया था, क्या मेकअप था, क्या हेयर स्टाइल था, कैसे हमने उसे एग्जीक्यूट किया था, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल का बटन भी बगल में ही होगा, उसे भी आप लोग क्लिक कर लेना, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से नोटिफाइड एंड अपडेटेड रहेंगे हमेशा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इन्फैलेबल का कंसीलर इन द शेड 314 और मैंने सिर्फ आईलिड्स पे लगाया है। फर्स्टली हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत लाइटली मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुपर ब्लेंडेबल है। थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, लाइक अबव 300, बट हाँ वर्क बहुत अच्छा करता है। कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा शानदार लगती है मुझे। उसके बाद मैं इसको सेट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ रोज़ लूज पाउडर। ये बहुत ही अच्छा लैक्मे का रोज़ पाउडर है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल रोज़ी रोज़ी है एंड काम भी बहुत अच्छा करता है। एक पिंकी सा ग्लो आ जाता है इसमें आपकी आईज पे। इसके बाद मैं आईज के साइड में टेपिंग कर रही हूँ, बिकॉज मेरी नीज को जो है बहुत प्रिसाइज एंड स्लीक आई लुक चाहिए था, बहुत मतलब स्नैच्ड वाला। तो शी सेड कि आज हम टेप लगा के करते हैं मासी। तो उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और उसमें से वाइन शेड लेके पहले क्रीज पे मैं एक सिंपल सा शेड अप्लाई करके डेप्थ दे रही हूँ, ताकि हमारे पास एक ट्रांजिशन शेड आ जाए। इसे अप्लाई करके आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि बिल्कुल भी हार्श लाइंस ना दिखे, अच्छे से ये ब्लेंडेड रहे। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ले रही हूँ ये बहुत ही प्यारा सा पीकॉक ब्लू कलर, बिकॉज उस दिन उसको राधा रानी लुक चाहिए था और ड्रेस उसका ब्लू एंड पिंक में ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज फिंगर से क्या है पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आता है कंपैरेटिवली ब्रश से। तो यहाँ मैंने फिंगर की हेल्प से पहले शेड को प्लेस कर दिया है आईलिड्स पे। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको हल्का हल्का डिफ्यूज़ करूँगी, बिकॉज हमें इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए था कि वो फॉल आउट हो। तो ब्रश से ब्लेंड करना भी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी, देन मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती जाऊँगी। ये स्टेप अच्छा रहता है, इसमें कलर्स अच्छे से पॉप होके आते हैं। उसके बाद मैंने एक और ब्राइट ब्लू शेड लिया है उसे और इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे वो शेड थोड़ा सा लाइट लग रहा था। तो इसको मैं इंटेंसिफाई करने के लिए और ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से इसको अप्लाई करके ब्लेंड करना है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज केकी हो जाएगा। उसके बाद हम इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने वाले पिंक शेड, क्योंकि हमें पिंक शेड इनर कॉर्नर्स पे ही चाहिए था। पहले मैं फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यहाँ मैंने लिया हिलारी रोडा का आईशैडो पैलेट। आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिंगर की हेल्प से अप्लाई करने के बाद हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं ब्रश की हेल्प से। तो पहले मैं अच्छे से इसको आईलिड्स पे ऊपर तक अप्लाई करने वाली हूँ, इंटेंसिफाई करती जाऊँगी, ताकि बिल्कुल भी ये लाइट ना रहे, बिकॉज हमें पॉप कलर्स चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। अदरवाइज स्वेट में क्या है तो कलर्स हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एंड हमने यहाँ पे ब्लू कलर के लेंस पे अप्लाई करे थे। आई स्वेट वो ऑफ कैमरा लगा पाए थे, दिखा नहीं पाई थी। यहाँ पे ब्रश की हेल्प से पूरे आई मेकअप को अच्छे से मैं सेटल डाउन कर रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। अब बारी आती है लाइनर की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन का जेल आई लाइनर। ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जेड ब्लैक मैट लाइनर है। तो उसी के ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से एक सिंपल सा मीडियम विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा वर्क करता है आईज पे, लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसे ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ दोनों ही आईज पर। बहुत स्मूथली ग्लाइड ऑन हो जाता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट आई लाइनर है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर जाता है, बट हाँ वर्क इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मुझे 1 साल हो गया ऐसे यूज़ करते हुए, अभी तक ये ख़त्म भी नहीं हुआ है। उतना का उतना ही लगता है मुझे हमेशा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक बेसिक सी विंग लाइन ड्रॉ कर ली है हमारी एक आई पे। सेम प्रोसेस आपको दूसरी आई पे भी रिपीट करना है। पहले मैं एक आउटलाइन बनाती हूँ, उसके बाद इसको फिल करती जाती हूँ। इससे जो है लाइनर लगाने में मुझे आसानी होती है और बिल्कुल इक्वल लाइन ही ड्रॉ होती है आईज पे। एंड एज यू कैन सी लाइनर लगाने से जो आई मेकअप है कंप्लीट लगता है, बहुत ही इन्हांस हो जाता है और इतना प्यारा सा लुक आ रहा था आईज का, क्योंकि ये इतना जेड ब्लैक आई लाइनर है, बहुत ही सुंदर लगता है। अब बारी आती है टेप को रिमूव करने की। तो यहाँ पे हम टेप रिमूव कर रहे हैं और टेप रिमूव करने के बाद हमें आई मेकअप सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत स्लीक लग रहा था और एजी भी लग रहा था। उसके बाद हम रिमूव कर रहे थे एक्सेस फॉल आउट जो फेस पे हो जाता है आई शेडो के अप्लाई करने के बाद। इसलिए मैं हमेशा फर्स्टली आई मेकअप ही स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हम वेट वाइप की हेल्प से फॉल आउट
आउट को क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। अब हम यहाँ पे यूज़ करें डॉट एंड की का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है और मेरा अभी राइट नाउ द करंट फेवरेट हो चुका है। इसको पहले फेस पे अप्लाई करें, देन मसाज करते हुए ब्लेंड करें अपनी स्किन में, तो आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड फील होती है एंड ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल भी आपका जो फेस है वो क्रैक नहीं होगा फाउंडेशन लगाने के बाद। आपका बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए और फाउंडेशन अच्छा लगवाना है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं ज़ूडियो का प्राइमर। ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड है। अराउंड 150 रुपीज़ का मुझे मिल गया था, तो हमने इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के आ गया था ट्यूब में से बिकॉज न्यू है, इस वजह से इसको मसाज करते हुए अच्छे से हमने ब्लेंड किया था ताकि स्किन में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि जो फाउंडेशन है वो ग्लाइड ऑन अच्छे से हो जाए। तो ब्लेंड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसाज करते हुए, ताकि स्किन आपकी स्मूथ रहे। अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो लॉन्ग लास्टिंग भी बना रहेगा, तो बेस को अच्छा बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज एंड ये काफ़ी परफेक्ट मैच था मेरी नीज के स्किन में एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 400 रुपीज़ के अराउंड, बट ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसकी कवरेज जो है वो मीडियम टू हाई कवरेज है, इसको आप बिल्ड भी कर सकते हैं, बट काफ़ी सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, एज यू कैन सी कितना सीमलेसली ये ग्लाइड ऑन होता जा रहा है, अच्छे से ब्लेंड होता जा रहा है। बहुत अच्छी इसकी फिनिश लग रही थी हमें, और हमें तो ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने भी अपने फेस पे से अप्लाई किया था उस दिन। इसका जो फिनिश मेरी नीज के फेस पे आ रहा था ना, इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड इट वॉज ग्लाइडिंग लाइक बटर। इतना अच्छा लग रहा था उसके फेस पे। इसकी एक और लेयर लगा के इसको बिल्ड भी किया था ताकि हमें और अच्छी कवरेज मिल जाए, ज़्यादा हैवी भी ना लगे बट हाँ सीमलेस लगे। उसके बाद मैं अप्लाई करूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल, बिकॉज मुझे अंडर आइज पर थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर चाहिए था ताकि उसके अंडर आइज हाइलाइटिंग लगे, डल ना लगे। सेम ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे भी ब्लेंड करने वाली हूँ, और सिर्फ मैंने अंडर आइज पे कंसीलर लगाया है बिकॉज काफ़ी सारा फेस जो है हमारा कंसीलर हो गया था, तो हमें इतना ओवर मेकअप और केकी नहीं करना था, इसलिए हमने कम ही लगाया है। और बहुत आराम से इसको ब्लेंड करना है ताकि जो आपकी स्किन है उस पर अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। अदरवाइज ये केकी लगेगा, ब्लेंड नहीं होगा तो वो ख़राब लगेगा उस टाइम पे। तो ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है, चाहे आई शेडो हो चाहे फेस के प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम सेट कर रहे हैं पूरा फेस विद दी हेल्प ऑफ लैक्मे रोज़ पाउडर, ताकि जो फेस में जितने भी हमने प्रोडक्ट्स लगाए हैं क्रीम वाले वो सेट हो जाए, अदरवाइज क्रीजिंग होगी, स्वेट में वो बहने लगेंगे, वो ना हो इसलिए पहले मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ। उसके बाद मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पूरा वॉश ऑफ करती हूँ, रिमेनिंग को अच्छे से ब्लेंड करती जाती हूँ स्किन में। अब मैं लगा रही हूँ साथ में ही मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नेचुरल ग्लो। इससे जो है एक स्किन लाइक टेक्सचर आ जाएगा आपकी फेस पे एंड जो ग्लो है वो बहुत अच्छा आएगा। नेक पे भी इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे हम करने वाले हैं कॉन्टूर, बहुत लाइट शेड ले रही हूँ कॉन्टूर का। मेरे पास यहाँ पे है शुगर का कॉन्टूर पैलेट इन द शेड 01 एंड एक काफ़ी सारा लाइट कॉन्टूर करूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा हार्श कॉन्टूरिंग नहीं करनी थी, नीज को भी नहीं चाहिए थी हार्श कॉन्टूरिंग। बहुत लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करते हुए कॉन्टूर करना है। ब्लश के लिए यहाँ पे लिया है मैंने मालियो का रूज ब्लश इन द शेड 06, बहुत ही प्यारा सा रेडी सा पिंकी रोजी ब्लश है और बहुत हल्के हाथ से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। साथ में हमें बहुत ज़्यादा लाल लाल गाल नहीं करने थे, बिल्कुल नेचुरल लुक देना था बट इन्हांस्ड वाला। उसके बाद मैं सेम शुगर के पैलेट में से ले रही हूँ हाइलाइटर और हमारे चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, हमारी ब्राउ बोन पे, जहाँ जहाँ हम यूजुअली अप्लाई करते हैं वहाँ इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउ बोन पे भी अप्लाई किया था कि थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो जाए यहाँ पे फेस, क्योंकि हमें फेस को हाईलाइट करना था ताकि जो लाइट्स आती है ना उसमें फेस शाइन करे और चमके, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको अप्लाई किया है स्मॉल ब्रश की हेल्प से। और मैंने इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई किया ताकि और पॉप हो जाए। मैं यहाँ पे अच्छे से इसको फिल इन कर रही हूँ ताकि वो ब्राइटनेस उसकी अच्छी हमारी फेस पे दिख जाए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिप बाम, बिकॉज मुझे लिप्स काफ़ी ड्राई लग रहे थे। लिप्स में मॉइस्चराइजेशन बहुत कंपलसरी होता है, अदरवाइज लिपस्टिक भी बहुत ड्राई और फ्लेकी लगेगी, तो यहाँ पे मॉइस्चराइज करना लिप बाम की हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक आईलाइनर इन द शेड मिल्की वे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लूइश पर्पल सा इसमें शाइन आता है एंड उस दिन हमारा लुक भी ब्लू वाला था, तो ये बहुत और अच्छा लग रहा था अंडर आइज पे। हमने आई शेडो स्किप करके ये काजल अप्लाई किया है, काजल कम लाइनर, और इससे जो है आई लुक और इतना ज़्यादा सुंदर हो गया था ना, इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा था आईज पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक अच्छी सी विंग बना रही हूँ, बिकॉज मैंने विंग पहले नहीं बनाई थी, बाद में बना रही हूँ विंग जब पूरा फेस हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बहुत सिंपल सी और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी विंग ही ड्रॉ करी है।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का शिमर आईलाइनर, और ये सिल्वर आईलाइनर है। उस दिन हमें क्या थोड़ा सा और पॉप चाहिए था हमारी आईज पे, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और बहुत सिंगल और सिंपल लेयर अप्लाई कर रही हूँ लाइनर के जस्ट ऊपर ही। और इससे जो है हमारा लुक एक और स्टेप अच्छा हो गया था और ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैंने बहुत लाइट हैंडेडली इसको अप्लाई किया है, बहुत सिंगल सी लेयर अप्लाई करी है, अदरवाइज ये फैल जाता है तो ख़राब लगता है फिर, तो आपको ध्यान से करना है इसको अप्लाई। तो लगभग कुछ इस तरीके का हमारा आई लुक लग रहा था, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, मज़ा आ गया था आई लुक देख के। अब बारी आती है हेयर स्टाइल पे। सबसे पहले हम छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं बालों का, उसे हम यहाँ पे ब्रेड कर रहे हैं। मैंने ईयर्स के पास एक छोटा सा सेक्शन लिया, ज़्यादा हैवी नहीं लेना। आपको अगर थिक चाहिए तो आप थिक ब्रेड भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल और थिन ब्रेड ही बनाई है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड कर रही हूँ। एंड हमें उस दिन जो है राधा रानी वाला लुक चाहिए था, फ्लावर्स लगाने थे बालों में। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि हम इस ब्रेड की हेल्प से एक हेयर बैंड बनाएं दोनों साइड से, एंड उस पर हम फ्लावर्स अटैच करें, ऐसा हम सोच रहे थे। एंड वे वही यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर रही हूँ। हमारे प्लान्स बहुत जल्दी चेंज भी हो जाते हैं, हम सोचते तो बहुत कुछ है पर होता हमेशा अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड की ब्रेड्स को बना लिया था और इस पर मैंने अच्छे से हेयर स्प्रे भी लगाया था ताकि जो बेबी हेयर्स आते हैं ना फ्रिजी फ्रिजी वो ना उड़ें। उसके बाद मैं ब्रेड्स की जो है एक हेयर बैंड बना के दोनों साइड के कॉर्नर्स पे यानी कि ईयर के पीछे यहाँ पे टाई अप करने वाली थी। और ये जो ब्रेड्स है ना ये इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैंने बहुत अलग स्टाइल से बनाई थी, कभी बाद आपको बताऊंगी कि मैंने ये ब्रेड्स कैसे बनाई हैं। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से सिक्योर करती जा रही हूँ पिन की हेल्प से, अदरवाइज अगर ये निकल गई ना डांस करते टाइम तो बहुत ख़राब हो जाएगा हेयर स्टाइल। तो आपको बहुत सारी बॉबी पिन्स और क्लिप्स को यूज़ करके इन्हें सिक्योर करना ज़रूरी है, अदरवाइज गरबा करते टाइम अगर ब्रेड्स ओपन हो गई तो आपका पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप पहले ही सिक्योर कर लें। तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर भी हेयर स्प्रे लगा रही हूँ ताकि जितने भी फ्रिजी फ्रिजी हेयर स्मॉल स्मॉल जो उठने लगते हैं ना वो बच्चे से बैठ जाएं और बहुत स्लीक और क्लीन आपका हेयर स्टाइल लगे। अब में जो चोटियाँ बन गई थी पीछे के साइड में जो ब्रेड्स के रिमेनिंग हेयर्स थे, यहाँ पे मैं रबर बैंड टाई कर रही हूँ ताकि गलती से भी ये ओपन होके उठ ना जाए। हम लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था, हम लोगों ने सारे काम बहुत अच्छे से ही करे थे, टाई अप इसको अच्छे से कर लिया था ताकि बिल्कुल हमारा जो हेयर स्टाइल है सिक्योर है। कभी कभी क्या होता है ब्रेड्स खिसकने लगती हैं तो उसका भी हमने रिस्क नहीं लिया था। अब बचे हुए बालों को मैं अच्छे से पहले कोम्बिंग करके डिटैंगल कर रही हूँ यहाँ। उसके बाद बारी आती है जो हमने ब्रेड्स बनाई थी उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने की। हम लोग पहले रियल फ्लावर्स लगाने वाले थे, देन हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज उनके जो पेटल्स है वो बहुत गिरते हैं। तो हमने यहाँ पे जो घर में हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे थे जूड़े वाले, हमने उन्हीं को यहाँ पे पिन अप किया है और उन्हीं की हेल्प से मैंने एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट किया है, छोटा फ्लावर बड़ा फ्लावर ऐसा करके लगाया था और पूरा एक हेयर बैंड बनाया था उसका। और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मेरी नीस तो इतनी खुश हो रही थी खुद को देख देख के कि मैं राधा रानी वाला लुक कर रही हूँ। एंड यहाँ पे 1 बाय 1 में फ्लावर्स को अच्छे से इंसर्ट करती जा रही थी एंड साथ में क्लिपिंग भी करती जा रही थी, वरना अदरवाइज ये निकल नहीं जाए। एक भी निकल जाएगा तो पूरा लुक खराब हो जाएगा। आपको अच्छे से सिक्योर भी करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक बड़ा फ्लावर अप्लाई किया, छोटा फ्लावर अप्लाई किया, पिन्स वगैरह लगाई, देन रिपीट करा प्रोसेस को। ऐसे करते 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 मैंने पूरी ब्रेड को फिल इन कर लिया था फ्लावर से। एंड मैंने उसे बोला भी था कि चेक करते चलो हिल तो नहीं रहा, सबको सिक्योर तो अच्छे से है ना, लग तो नहीं रहा फेस पे और अपने बालों में। तो चेक भी कर रहे थे, वो बहुत खुश हो रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड रियली में लुक इतना सुंदर लग रहा था ना। एंड एज यू कैन सी शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद द लुक जो टर्नड आउट हुआ था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो अच्छी भी बहुत लग रही थी। उसके बाद मैंने पीछे से एक सेक्शन और लिया था बालों का, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से, और मैंने कलरफुल वूल्स को उस पर ट्विस्ट कर दिया था बिकॉज पीछे हमें काफ़ी प्लेन लग रहे थे बाल, तो थोड़ा सा कलर हमें ऐड करना था पीछे वाले सेक्शन में भी। तो यहाँ पे मैंने 2 सेक्शंस को लेके वूल को उस पर ट्विस्ट करके मैंने यहाँ पे रबर से उसको सिक्योर कर लिया था एंड रिमेनिंग हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लिया था। उसके बाद बारी आती है बालों में कर्ल्स करने की, क्योंकि मेरी नीज को बालों में कर्ल्स चाहिए थे बिकॉज नीचे से लेंथ जो है बहुत बड़ी है मेरी नीज की बालों की, तो वो बहुत प्लेन लग रहे थे। और हमने शायद 3 दिन ही कर्ल्स करे थे जहाँ तक मुझे याद है, आई डोंट नो, आप आगे देखोगे भी 3rd डे का वीडियो भी। तो कर्लिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों को बिकॉज उसके बाल बहुत लंबे हैं टचवुड एंड बहुत ज़्यादा थिक भी हैं टचवुड। तो हमें कम से कम 40 मिनट्स लग गए थे पूरे बालों को कर्ल करने में। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में दिखाया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड पिंक, क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी थी, बहुत बेसिक सा पिंक कलर ही अप्लाई करना था, अदरवाइज बहुत ओवर हो जाता ये। तो पहले मैं यहाँ पे लिप लाइनिंग कर रही हूँ ताकि लिप को एक टेक्स्चर मिल जाए, अच्छा एक अच्छी सी आउटलाइन आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक, शेड मुझे याद नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। और ये बहुत ज़्यादा हमें ब्राइट लग रहा था पिंक शेड। तो ब्राइट लिपस्टिक शेड को कूल डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड
लिपस्टिक जो मेरे पास लिक्विड में रखी हुई थी, इससे जो है ये पिंक का शेड हल्का सा कूल डाउन हो गया था। हमें इतना चटक कलर वैसे भी नहीं चाहिए था। एंड लाइनर की हेल्प से मैं अच्छे से इसको कंप्लीट कर रही थी। जहाँ पे भी लिप लाइनिंग रह गई थी उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, ताकि जो लिपस्टिक का लुक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद बारी आती है फॉल्स आई लैशेज़ की। तो यहाँ पे मैं कल वाली ही जो डे 1 की लैशेज़ थी वही रीअप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द सेम आई लैश ग्लू। एंड अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको स्टिक कर लिया था, बिकॉज आई लैशेज़ को स्टिक करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो फॉल आउट हो सकती है, निकल भी सकती है। तो अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आप उसको फूंक मारिए ताकि वो अच्छे से ब्लो आउट होके चिपक जाए आपकी आई लिड पे, अदरवाइज निकलने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। हमने नेचुरल आईलैशेज़ ही अप्लाई करी है, बहुत ज़्यादा फ्लटरी और लंबी वाली नहीं अप्लाई करी, क्योंकि वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं आईलिड्स पे और गरबा करने में फिर दिक्कत भी आती है। उसके बाद बारी आती है मांग टीके को सेट करने की, बिकॉज वो हमारा बहुत ज़रूरी टास्क हो जाता है उसको सेट करना। तो यहाँ पे मैं सुई धागे की हेल्प से उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि पिन अगर हम अप्लाई करेंगे तो पिन तो निकल जाएगी। सुई धागे से क्या होता है वो अच्छे से फिट हो जाता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, अपनी प्लेस पे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड में उसको अच्छे से टाक रही हूँ, उसको स्टिच कर रही हूँ, और इससे क्या होता है बहुत अच्छी सी उसकी फिटिंग और अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाती है। तो बैक साइड से टाकने के बाद आती है बारी फ्रंट की, बिकॉज मेरी नीस का कहना था कि फ्रंट से ही खिसक रहा है, अगर मैं गरबा करूँगी तो वो हट जाएगा, हिलेगा इधर से उधर। तो पहले मैंने उसको बैक साइड से सिक्योर किया था, मैंने और टाके लगाए थे उसमें, यानी कि स्टिच कर लिया था उसको काले धागे से, और अच्छे से सिक्योर उसको मैंने कर लिया था। और फ्लावर की हेल्प से छुपा दिया था ताकि उस पर जो काला धागा है वो बिल्कुल भी ना दिखे। उसके बाद जो फ्रंट में मैंने काला धागा उसमें अटैच किया था, यानी कि इंसर्ट किया था, उसको भी मैंने क्लिपिंग की हेल्प से उसके कान के साइड में सिक्योर कर लिया था विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिन्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम ब्लैक क्लिप्स, ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं, फ्रंट से भी वो अच्छे से अटैच हो जाए। इससे क्या था उसका मांग टीका बिल्कुल उसकी प्लेस पे अटैच हो गया था, बिल्कुल भी नहीं इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था गरबा करते टाइम, तो सिक्योर अच्छे से वो हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है गोपी डॉट्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राइट पिंक कलर, यानी कि हॉट पिंक कलर का फैब्रिक एक्रेलिक कलर, और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी पिन की हेल्प से स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनाती जा रही हूँ आईब्रो के ऊपर, और बहुत ध्यान से करना है, हल्का सा भी हाथ हिल जाएगा तो पूरा फेस पे वो लग जाएगा, पूरा मिटाना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको बहुत लाइट हैंडली इसको आराम आराम से प्रिसाइसली करना है। और मेरी नीज के जो बेबी हेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे, उस टाइम पे बार बार आगे आ जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा हेयर्स पे अप्लाई करके उसको सिक्योर कर लिया था पिन की हेल्प से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रंट में आ रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ व्हाइट कलर एंड टूथपिक की हेल्प से यहाँ पे गोपी डॉट्स में व्हाइट कलर का एक फ्लावर बना रही हूँ पिंक के अराउंड। एंड इसमें मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था और बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था, हल्का सा भी हाथ हिल जाएगा तो पूरा वो आपका जो शेप है फ्लावर का वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप आराम आराम से टाइम लेके करें, लेकिन हल्के हल्के हाथ से करना है। अगर आपकी हाथ की सफाई अच्छी है तो ये और अच्छे से लग जाएंगे, वरना इसमें ख़राब होने के बहुत चांसेस है। इसके टूल्स मिलते हैं बाहर, हमारे पास वहाँ पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, हम सारा काम जो घर में सामान पड़ा था उसकी हेल्प से ही कर रहे थे, हमने बाज़ार से कुछ भी सामान ऐसा ख़रीदा नहीं था इसका टूल वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 बाय 1 उसको फिल इन करती जा रही हूँ, पूरा फ्लावर कंप्लीट कर रही हूँ। और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना पूरा कंप्लीट होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर कोई है ना मथुरा की गोपी आके बैठ गई है, राधा आके बैठ गई, लिटरली बहुत सुंदर भी लग रही थी वो। तो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस रिपीट करी है हर फ्लावर के साथ, 1 बाय 1 मैं इसको बनाती गई हूँ। और जो साइड वाले पार्टीशन के पास तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि हेयर्स बहुत स्टिक हो जा रहे थे, कलर लग जा रहा था उन बालों में, तो बहुत अड़ रहा था वो, मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था, बट फाइनली वो हो गया था। तो कुछ इस तरीके का ये मेकअप लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया था, फेस पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मैंने बहुत सारा अप्लाई किया था ताकि मेकअप अच्छे से सेट एंड फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी हिले नहीं फेस से। तो ये मेकअप लुक जो है इतना सुंदर लग रहा है, अभी तो काफ़ी कुछ यहाँ से हट गया था। ये गरबा के बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज हम वीडियो रिकॉर्ड करना भी भूल गए थे, बहुत जल्दबाजी में रहते थे। पूरा मेकअप लुक, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, सब कुछ इतना सुंदर हुआ था ना, शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और हमने इतने अच्छे से उसको अटैच किया था ना कि कुछ भी हिला नहीं था उसके फेस पे से या बालों में से, बहुत आसानी से वो गरबा कर रही थी, डांडिया कर रही थी। एंड पूरा लुक मैं दोबारा कह रही हूँ इतना सुंदर लग रहा था ना, पूरा आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, सब कुछ एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ना। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ हर फाइनल लुक। जैसा हमने सोचा था हमने वैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया था, उससे हमें और खुशी मिल रही थी कि जो सोचा था वही हुआ हमारे साथ, कुछ भी खराब या कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके का ये मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल टर्न आउट हुआ था। हमने डे 2 में उसको राधा रानी का लुक दिया था, बिकॉज वो राधा रानी का लुक चाहती थी।
तो हमारे पास जो भी सामान वहाँ पे अवेलेबल था उसी को ही यूज करके वो मेकअप एंड हेयर स्टाइल क्रिएट किया था एंड एंड रिजल्ट जो थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जो पूरा लुक था ना, इट वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल। वो खुद इतनी ज्यादा प्यारी है टचवुड, और रेडी होने के बाद तो वो और सुंदर लग रही थी। हमने उस दिन लेंस भी लगाए थे ब्लू कलर के, जो कि उस लुक को और अच्छा इनहेंस कर रहे थे। हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट हाँ, जितना रिकॉर्ड हुआ था सब कुछ शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। अपनी टिप्स, ट्रिक्स, प्रोज जितने भी मैं कर सकती थी शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये प्यारा सा मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे हैं इस वीडियो में, उन सभी के लिंक्स एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मुझे और मेरी नीस को सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किए गए होंगे, तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग न्यू पोस्ट एंड अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते हैं। इसके अलावा इस लुक के रील्स एंड वीडियोस एंड फोटोज भी आप वहाँ पर देख पाएंगे अच्छे से। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं। Thank you so much for supporting my video. Keep liking, keep sharing, keep supporting. मिलती हूँ नई वीडियो में, नए व्लॉग में, कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।